माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से पढ़ा दिया था। तो हमारे बहुत छात्र बोल रहे थे सर डाइस पढ़ा दीजिए पासा, जिससे सवाल परीक्षा में आ रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आज शुरू हो रहा है पासा डाइस। तो डाइस बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिए। लूडो में आप जो गोटी डालते हैं, जो छक्का जिसे बोलते हैं, वही तो पासा होता है। हाँ, वही पासा होता है। जैसे डॉन फिल्म में शाहरुख खान नहीं डाल रहा है, ऐसे पासा डालता है उल्टा हाथ से, वो भी तो पासा है, वही लूडो है। लूडो में जो आप गोटी होती है वही पासा है। और ध्यान दीजिए, हाँ महाभारत में भी जब शकुनी डाल रहा है जो पासा, जिसमें पांडव हार जाते हैं, तो वही पासा है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, पासा। तो सबसे प्रचलित है, आप छोटे छोटे बचपन से ही समझ रहे हैं, लूडो। तो लूडो में जो हम गोटी जो होता है उसे ही बोला जाता है पासा। तो ध्यान दीजिए, पासा में टोटल 6 सतहें होती हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, कुल 6 सतहें होती हैं। तो आज इन सतहों पर या तो बिंदु होते हैं, हाँ, या तो बिंदु डॉट डॉट बना रहता है, या तो उन पर नंबर्स दिए रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आज हम जानते हैं, पहले पासा बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं। व्हाट इज डाइस, हाउ मेनी नंबर सरफेस इन डाइस, हाउ मेनी एस इन डाइस, हाउ मेनी एस सरफेस एंड वर्टेक्स इन डाइस। तो पहले इससे हम समझ लेते हैं, जिसमें डाइस में सतह, शीर्ष और कोर जितने होते हैं उसे भी जानना जरूरी है। पहले हमें पूरा डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं तो सवाल बनना आसान हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहां 2 चित्र बनाया है। पहले चित्र में भी पासा है, दूसरे चित्र में भी पासा है। पर मैंने बताया है, या तो पासा पर नंबर्स होते हैं, बताया है पासा में टोटल 6 सतहें होती हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 सतहें होती हैं। तो या तो पासा पर नंबर्स होते हैं, या तो पॉइंट्स होते हैं, या बिंदु होते हैं। और हर सतह पर डिफरेंट नंबर या डिफरेंट पॉइंट्स होता है, भिन्न भिन्न नंबर या भिन्न भिन्न बिंदु होते हैं, सेम नहीं होते हैं। और जानते हैं 6 सतहें हैं तो टोटल 6 ही बिंदु होते हैं, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो अब ध्यान देना है, मैंने बताया है पासा में टोटल 6 सतहें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं। एज मीन्स होता है कोर, एज मीन्स होता है कोर, वो 12 होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं, इसमें मिलाइए 6 सतह है या नहीं है। यहां 1, ये इससे यहां पर है 1, और इससे ये सबसे ऊपरी सतह है, इससे यह निचली सतह है। तो 1 2, फिर ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ये पीछे जो सतह है वह है, और ये फ्रंट पर जो सतह है, फ्रंट और पीछे। तो इस तरह से टोटल 6 सतहें होती हैं। मैंने बताया है पासा में 8 शीर्ष होते हैं, मिलाइए 4 शीर्ष, 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4। यानी पासा में 6 सतहें हो रही हैं, 6 सरफेस हो रहे हैं, 6 सरफेस हो रहे हैं, और 8 जो हैं वो शीर्ष वर्टेक्स हो रहे हैं। अब ध्यान दिए, मैंने बताया है पासा में, मैंने यही नोट से बताया, पासा में टोटल 6 सरफेस होती हैं, इसमें 8 शीर्ष होते हैं, मिलाइए 4 ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे, 8 शीर्ष हुए नहीं हुए। इसी तरह से इसमें 6 सतह होते हैं, मिलाइए सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे 2 सतह, फिर साइड में, फिर साइड में 2 2 4 सतह। ये जो नंबर है पीछे जो सतह है उस पर दिया हुआ है, और फ्रंट पर दिया हुआ। तो इस तरह टोटल 6 सतह होती है। मैंने बताया है पासा अर्थात डाइस में टोटल एज जो होते हैं वो 12 होते हैं, टोटल कोर जो होते हैं वो 12 होते हैं। हाँ, पासा में टोटल कोर, लूडो में जो गोटी दिया है उससे मिले टोटल 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 12 कोर होते हैं। मिलाइए, चित्र से समझिए, 12 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, टोटल 12 एज होते हैं। स्पष्ट है? मैं इसे चित्र से पूरा अच्छी तरह से समझा दूं, प्रसार से, तो समझिए जैसे उसी तरह से सेम यह भी पासा है। मिलाइए, इस पर नंबर्स दिए हुए हैं और इस पर डॉट्स दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु भी यही नंबर बताते हैं। मिलाइए, यदि यहाँ 1 दिया है तो 1 डॉट्स है, यहाँ 2 है तो 2 पॉइंट्स है, यहाँ 3 है तो 3 पॉइंट्स है, यहाँ 4 है तो 4 पॉइंट्स है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 पॉइंट्स है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 पॉइंट्स है। तो मैंने बताया है पासा पर या तो नंबर्स होते हैं या तो डॉट्स होते हैं, और नंबर या डॉट्स हमेशा या तो स्टैंडर्ड डाइस पर होते हैं या जनरल डाइस पर होते हैं। डाइस भी 2 टाइप है, 2 टाइप्स इन डाइस। पहला होता है साधारण पासा जिसे बोलते हैं जनरल डाइस, और दूसरा होता है मानक पासा जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। तो पहले हमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस है उसे समझने से पहले इसमें जितनी सतहें हैं, जितने एज हैं, जितने शीर्ष हैं, वो अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। तो अब मैंने बताया है पासा में टोटल 6 सरफेस होती हैं, यानी 6 सतहें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं अर्थात 8 वर्टेक्स होते हैं, और 12 कोर होते हैं, उसमें भुजाएं जो होती हैं अर्थात 12 एज होते हैं। तो चाहे पासा पर नंबर्स दिया हो तब या डैट्स दिया हो तब, ये जो चीजें हैं ये हमेशा ही समान होती हैं। और जानिए, पासा में हर सतह से, डाइस में हर सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। हाँ, हर सरफेस से 4 सरफेस, मैंने बताया टोटल तो 6 सरफेस है, पर हर सरफेस से 4 ही सरफेस जुड़ी होती है, यानी 5 सतहें आपस में जुड़ी होती हैं। और जो छठी सतह होती है वो नहीं जुड़ी होती है, वो दी हुई सतह से अपोजिट होती है, विपरीत होती है। मुझे ये समझाना है अच्छे से। सपोज दैट, मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूं वे, इसे मैंने मान लिया BCD, ABCD, ये मान लिया। ऊपर जो बिंदु दिया है इसे A, इसे B, इसे C और इसे D, इसे मान लीजिए EFGH। मैंने 4 शीर्ष बिंदु ऊपर हैं और 4 शीर्ष बिंदु नीचे हैं, उन्हें भिन्न भिन्न अल्फाबेट से दर्शा दिया। तो मिलाइए, 8 शीर्ष, मैंने बताया है 8 शीर्ष होते हैं। मिलाइए, पहला शीर्ष है A, B, C, D, E, F, G, H। पासे में टोटल 8 शीर्ष होते हैं, डाइस में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। देयर आर 8 वर्टेक्स इन डाइस। तो यहां मिलाइए, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 शीर्ष होते हैं। फिर मैंने बताया है पासे में टोटल जो है 6 सरफेस होते हैं। देयर आर 6 सरफेस इन डाइस। मैं वो भी बता देता हूं, इस तरह से समझा देता हूं, वैसे समझाया हूं। 6 सतहें होती हैं, समझते हैं 6 सतहें। मैंने बताया है पासे में 6 सतह होती है, तो इससे 6 सतह है उसे समझिए। पहली सतह है ABCD, ABCD। दूसरी सतह है BCHE, चाहे BCHE ले लीजिए, BCHE दूसरी सतह। तीसरी सतह है GFEH, GFEH। चौथी सतह है AFGD, AFGD। 4 सतहें हुई। अब 5वीं सतह, यहां मिलाइए, AFEB, AFEB। छठी सतह है यहां से DCHG, DCHG। मिलाइए, टोटल 6 सतहें हुई या नहीं हुई। पहली सतह ABCD, ABCD ये सतह है। दूसरी सतह है BCHE, ये दूसरी सतह है। तीसरी सतह है GFEH, GFEH ये तीसरी सतह है।
चौथी सतह AFGD, AFGD यह चौथी सतह है। पांचवी सतह AFEB, AFEB यह पांचवी सतह है। छठी सतह है DCHJ, DCHJ 6 सतह। देयर आर 6 सरफेस इन डाइस। प्रमाणित हुआ नहीं हुआ? इसी तरह से मैंने बता दिया इसमें 8 वर्टेक्स शीर्ष होते हैं। मैंने बताया इसमें 12 एज 12 भुजाएं होती हैं, इसे भी प्रमाण दे रहे हैं। आप अच्छे से समझिए और बोलिए हाँ सर अब समझ में आया है, हम तो पढ़ते आए थे पर इतना डिटेल नहीं समझे थे। तो समझिए इसे। मैंने बताया 12 एज, पहली एज AB BC CD AD, मिलाइए AB BC CD DA 4 एज। फिर लीजिए BE CH EH, BE CH EH, फिर EF GF GH, EF GF GH। अब फिर लेते हैं AF DG, AF DG, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने बताया है डाइस में टोटल 12 एस होते हैं। देयर आर 12 एस इन डाइस। 12 कोर होते हैं पासा में। डाइस मीन्स होता है पासा। तो मैंने बताया 6 सतहें, 6 सरफेस, मिलाइए 6 सतहें हैं। चित्र से भी मैंने बता दिया। 8 शीर्ष, 8 वर्टेक्स, मिलाइए मैंने बता दिया है। टोटल 12 एज, 12 कोर, ये भी मैंने बता दिया है। सेम यही इसमें भी होता है, यानी डाइस चाहे कोई भी हो सभी में इतना ही सतहें 6 होती हैं, शीर्ष 8 होते हैं और कोर 12 होते हैं। इतना बात हमेशा ध्यान देना है। मैंने बताया है हर सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं। हर सरफेस से 1 सरफेस से 4 सरफेस जुड़ी होती हैं, संलग्न होती हैं। शेष जो छठी सरफेस नहीं जुड़ी होती है वह दिए हुए सतह से विपरीत अपोजिट होती है। मैं समझा रहा हूं। मैंने बताया है पासा में हर सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं और जो सतह जुड़ी नहीं होती है वो दी गई सतह से विपरीत होती है, अपोजिट होती है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो बात पढ़ा रहा हूं पहले से प्रमाण समझिए। हाँ, मैंने बताया है हर सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। जिसे मिलाइए, पहली सतह ABCD है। पहली सतह है ABCD, इससे मैंने बताया है 4 सतहें जुड़ी हैं। प्रमाण दे रहा हूं और तब बोलिए हाँ सर अब समझ में आया है जो बात आप बता रहे हैं। हाँ, मिलाइए। पहली सतह मैंने लिया है ABCD, यानी इस पर बिंदु है, इस पर नंबर्स है 1 है, इससे 4 सतह जुड़ी है। मिलाइए पहली सतह तो ये जुड़ी है भाई, ये जो ABCD है इसी भुजा में यह सतह जुड़ी है ना, BCHE, यानी इससे पहली सतह जुड़ी है BCHE। फिर मैंने बताया है दूसरी सतह मिले यहां जुड़ी है ADGF, ADGF। तीसरी सतह ए भी तो जुड़ी है, उसी लाइन से आ रहा है AFEB, AFEB। और चौथी सतह मैंने बताया इस सतह से 4 सतहें जुड़ी हैं। तो मिलाइए, पहली सतह, यह दूसरी सतह और ये जुड़ी है तीसरी सतह। चौथी सतह ये भी तो है DCHG। मिलाइए, ये जो सतह है इसी भुजा में तो ये भी सतह जुड़ी हुई है, ज्वाइंट है। तो चौथी सतह हुई DCHG। यह जो नीचे सतह बच जाती है FGHE, यह इस सतह से नहीं जुड़ी है। मिला लीजिए, उस सतह से नहीं जुड़ी है। तो मैंने बताया है पासे में, डाइस में हर सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं और जो सतह नहीं जुड़ी होती है वो दिए हुए सतह से विपरीत होती है। यानी हमसे ABCD जो सतह दी हुई है इससे अपोजिट सरफेस पूछे,
विपरीत सतह पूछे तो हमारे पास यह 4 सतहें तो जुड़ी हैं। जो सतह इस सरफेस से नहीं जुड़ी होती है वही इससे अपोजिट होती है। अपोजिट से मतलब है विपरीत होती है। तो यहां ए बी सी डी से अपोजिट सतह हुई GFEH, अर्थात ABCD से यदि हमसे अपोजिट सतह पूछे, अपोजिट मीन्स होता है जो उससे विपरीत हो, तो यह सतह होती है FGHE। अर्थात यदि 1 से अपोजिट नंबर पूछा जाए तो 1 से अपोजिट नंबर हुआ 6। इसलिए हुआ जो ये सतह ऊपर है उससे नीचे जो सतह है वह विपरीत है, अपोजिट है। अतः ऐसे सवाल जब भी आए, यदि ऊपर 1 दिया है तो आप यह ढूंढिए उससे तो 4 सतह जुड़ी है, इतना तो निश्चित है। जो सतह नहीं जुड़ी है उस सतह पर जो नंबर है वह दिए हुए नंबर से विपरीत है। जैसे मिले ABCD से 4 सतहें जुड़ी थी, पर इससे GFEH नहीं जुड़ी है, यानी ABCD से अपोजिट जो सरफेस हुआ वो हुआ FGHE। तो यही जो सरफेस है वह अपोजिट है। तो मैंने बताया है